हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना थ्रू अ प्रिज्म, कि एक प्रिज्म किस तरह से 90 डिग्री पर और 180 डिग्री पर लाइट को बेंड कर देता है बाय यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक दो मेन कंसेप्ट जो कि इसमें इस्तेमाल होने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को रिवाइज करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, यहां वाटर है और ये एयर है। ये एक डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है या लाइट मीडियम चेंज करती है तो स्लाइटली अपना पाथ चेंज कर लेती है। जैसे ये अभी वाटर में है, एयर में जाएगी तो पाथ चेंज करती है। और अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। मतलब कि ये नॉर्मल लाइन है, इसको यूं जाना चाहिए था लेकिन इस तरफ को बेंड कर गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, अब इस तरह से आप एंगल बढ़ाते जा रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है, जैसे जैसे आप इस तरफ जाते जा रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ता जाता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस उससे ग्रेटर है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है कि आपका एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाता है, उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जब आप क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर लाइट को सेंड करेंगे तो फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी बल्कि रिफ्लेक्ट कर जाती है। ये है हमारा फिनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करती बल्कि रिफ्लेक्ट कर जाती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नंबर 2 पे, क्योंकि हमने ये फिनोमेना प्रिज्म के थ्रू समझना है तो सबसे पहले प्रिज्म को देखते हैं। प्रिज्म क्या होता है? ये आपके सामने एक पिक्चर है, ये प्रिज्म बना हुआ। ये बेसिकली ग्लास की बनी एक बॉडी होती है जिसकी 2 साइड्स ट्राइंगल होती है। देखिए, एक ये साइड और एक ये साइड, ये वाली और ये वाली, ये 2 साइड्स की ट्राइंगल्स होती हैं और 3 साइड रेक्टेंगल्स होती हैं। ये इसका एक और व्यू है, ये आप देख सकते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, इसकी दूसरी ये रेक्टेंगल, एक ये वाली, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली। ये 3 रेक्टेंगल्स और 2 ट्राइंगल की शेप की होती है। ये आप देख सकते हैं। फ्रंट पे ट्राइंगल है, बैक पे ट्राइंगल है और साइड पे इस तरह ये ऐसे, ये रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल और एक नीचे रेक्टेंगल है। तो इस तरह से ये एक ट्राइंगल बन जाती है। इस तरह अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो इस तरह से, इसको हम कहते हैं प्रिज्म। ये प्रिज्म डिफरेंट एग्जाम के होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें तमाम के तमाम एंगल 60 डिग्री के होते हैं, जिसमें तीनों साइडें इक्वल होती हैं। इसी तरह एक प्रिज्म ऐसा होता है जिसमें ये सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल होती हैं, 60 डिग्री का एंगल होता है। इसके अलावा हमारे पास जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। उसी तरह प्रिज्म में भी ऐसे प्रिज्म होते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। हमने इस प्रिज्म को डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम इसमें से रिफ्लेक्शन का फिनोमेना प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे पास एक प्रिज्म है। हमने यहां से लाइट को सेंड किया, लाइट आती है, यहां से बेंड नहीं होती बल्कि स्ट्रेट पास कर जाती है और इस पॉइंट पे टकराती है। अब पहला पॉइंट कि लाइट एयर में थी, ग्लास में इंटर हुई, मीडियम चेंज हुआ है, तो फिर लाइट बेंड क्यों नहीं गई? हमने सीखा था कि लाइट बेंड करती है। तो ये बात याद रखें कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और वो इस तरह से हो कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाए, जैसे ये देखिए यहां पर 90 डिग्री पे, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती बल्कि स्ट्रेट पास कर जाएगी। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो और वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो तो वो बेंड नहीं करेगी बल्कि स्ट्रेट पास कर जाएगी। इसलिए लाइट ने यहां पर बेंड, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, बेंड नहीं हुई,
स्टेट पास कर रही है। उसके बाद यहां से ग्लास में एंटर होगी। अब ये ग्लास से एयर में वापस जाना चाहती है, फिर से हमारे पास चेंज इन मीडियम होगा। अब जो ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 42 डिग्री। जब ये यहां से बाहर जाने की कोशिश करती है तो इस सरफेस के साथ इसका जो एंगल बनता है 45 डिग्री का बनता है। 45 डिग्री हमारे पास आ जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो कि 42 से ग्रेटर है। तो हमने सीखा था कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी बल्कि टोटली इनसाइड रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यहां पर जब हम 90 डिग्री की सरफेस, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर लाइट को भेजते हैं तो यहां पर वो 45 डिग्री का एंगल बनाती है इंसिडेंट। तो 42 से बड़ा है, इसलिए लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी बल्कि टोटली इनसाइड रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब क्योंकि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 है तो रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 ही बनाएगी। ये एंगल भी 45 होगा और ये यहां से ऐसे बेंड हो गई। अब ये कितने डिग्री पर बेंड हुई है? बेसिकली ये 90 डिग्री पे बेंड हो गई है। 45 प्लस 45 90, तो 90 डिग्री के ऊपर ये बेंड हो गई है लाइट। तो इस तरह से हम लाइट को बेंड कर सकते हैं 90 डिग्री पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंगल 45 डिग्री है? अगर पता चलेगा तभी हमें मालूम होगा कि 42 डिग्री से ये ग्रेटर है तो इनसाइड रिफ्लेक्ट करेगी। तो उस चीज को समझ लें। ये देखिए हमारे पास इस तरह से लाइट आ रही है, यहां पे इस पॉइंट पे आकर टकराती है। ये एक हमारे पास ऐसी ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 है, तो ये दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं। जैसे ही लाइट यहां पर आएगी, यहां से स्ट्रेट पास करेगी विदाउट रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहां पर ये परपेंडिकुलर है टू द सरफेस, बिल्कुल स्ट्रेट यहां से ये पास करेगी। अब देखिए एक ट्राइंगल में टोटल जो एंगल होता है उसका 180 होता है। इसको और इसको जमा करेंगे तो आपको 180 एंगल मिलेगा। अब 90 प्लस 45 प्लस 45, ये इन दोनों को जमा किया तो 180, यानी आप इसको समझें कि ये आपका एंगल है x। आपको नहीं पता कि कितना एंगल है। हमारे पास 90 डिग्री है प्लस दूसरा एंगल कितना है 45 प्लस x इज इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करें 135 बनता है, प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 135 45 डिग्री। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो रिमेनिंग एंगल है ये आपका आया 45 डिग्री। अब जरा सोचें, ये एक नॉर्मल लाइन है इस सरफेस के ऊपर। नॉर्मल का मतलब ये टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक है हमारे पास टोटल 90 में से ये वाला 45 है, तो फिर ये कितना होगा? ये भी 45। इस तरह से आपको पता चला कि ये क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है। एक बार फिर से बता देता हूं आपको। देखिए यहां से लाइट स्ट्रेट आई है 90 डिग्री पर, ऐसे इस पॉइंट पे जाके टकराई, तो ये एक ट्राइंगल बनती है। सबसे पहले आपको ये वाला एंगल पता चलेगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्रिटिकल एंगल क्या है। ओके, इसलिए अब तीनों एंगल का सम होता है 180। अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होना चाहिए, तब हमारे पास 180 कंप्लीट होता है। तो इस तरह पता चला कि ये जो एंगल है ये 45 है, तो यहां पता चल गया ये 45। अगर ये 45 है तो फिर उसकी हेल्प से हम क्रिटिकल एंगल बनाएंगे। क्यों? ये नॉर्मल लाइन है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल एंगल 90 है। अब ये 90 है, ये तो 45 है, फिर दूसरा पार्ट कितना होगा? वो भी 45 होगा। इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल है। अब 45 का एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो 45 का ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। अब सेकंड केस में हम जब लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं 180 डिग्री पे, तो वो किस तरह से करेंगे? चलिए अब उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास सेकंड प्रिज्म है, इसके अंदर हमने लाइट को 180 की डिग्री पे इसको वापस बेंड करना है। यानी कि अगर लाइट इस तरफ को आ रही है तो हमने वापस इस तरफ को भेजनी है। इसको बोलते हैं 180 डिग्री बेंड। ऐसे आ रही है, ऐसे वापस भेजनी है आपने रिवर्स डायरेक्शन के अंदर, तो आपको 180 डिग्री एंगल इसका बेंड करना पड़ेगा। अब वो किस तरह से करेंगे? इस सिचुएशन में आपको इसी राइट एंगल ट्राइंगल का जो प्रिज्म है आपने इस तरह से अरेंज करना है। लाइट यहां से
परपेंडिकुलर टू द सरफेस भेजनी है ताकि यहां पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना प्रोड्यूस ना हो। जब आपने यहां से लाइट को सेंड किया तो यहां से इसमें स्ट्रेट पास करेगी। ये एयर है और ये हमारे पास ग्लास है। एयर से ग्लास में जा रही है, मीडियम चेंज हुआ लेकिन रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं हुई। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर ये 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, इसलिए स्ट्रेट पास किया। जब वो इस पॉइंट पे आगे टकराया, अब वो ग्लास से एयर में जाना चाहता है, ग्लास में एयर में जाना चाहता है और अब वो सरफेस से परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो अब क्या होगा? अब ये इसके साथ इस पॉइंट के ऊपर सबसे पहले आप नॉर्मल ड्रा करते हैं और चेक करेंगे कि यहां पर एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना बना रहा है। तो जैसे अभी हमने यहां पर सीखा कि ये अगर सरफेस से परपेंडिकुलर है तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो 45 बनेगा इस ट्रायंगल के केस के अंदर। तो जब ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा तो इस पॉइंट के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री बनाएगा। अब ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 42 डिग्री और ये बना रहा है 45 डिग्री जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो हमने ये सीखा हुआ है कि जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती बल्कि टोटली इनसाइड रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो यहां से लाइट बजाय बाहर आने के यहीं से इनसाइड रिफ्लेक्ट कर जाएगी क्योंकि इसका 45 एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं, इसलिए यहां पर भी 45 डिग्री बनेगा। ये 45 डिग्री आ गया। अब 45 हमारे पास होता है 90 डिग्री पर बेंड होगी लाइट यहां पर। जब ये इस पॉइंट पे आगे टकराएगी तो इस पॉइंट पे टकराने के बाद फिर से ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा हमारे पास 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिर 45 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री यहां से बेंड हुआ और 90 डिग्री यहां से बेंड हुआ, लाइट 180 पर बेंड होकर वापस चले गई। फिर से देखें, यहां से लाइट आई परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुई, लाइट स्ट्रेट पास कर गई। जब वो इस पॉइंट पे टकराई तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री बना। 45 डिग्री बनेगा अगर आप परपेंडिकुलर भेजेंगे तो अब 45 डिग्री 42 से बड़ा है, क्रिटिकल एंगल है 42, इसलिए लाइट टोटली इनसाइड रिफ्लेक्ट कर जाएगी। 45 इंसिडेंट था तो 45 इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, तो यहां से इस तरफ को ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब प्रॉब्लम ये आता है कि इसका तो क्लियर हो गया 45 है, ये कैसे पता चला कि ये भी 45 डिग्री है? अब उसको समझना है हमें। देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बराबर होंगे, ये बात तो क्लियर है। ये हमारे पास है नॉर्मल लाइन, यानी यहां से लेकर यहां तक एंगल टोटल कितना है 90 डिग्री। ये 45 है तो फिर ये कितना होगा 45। अब ये 45, ये 90, ये 45 होगा तब आपके ट्रायंगल का 180 एंगल कंप्लीट होगा, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल देखिए, ये वाली जो बन रही है, इस ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये 90 है, ये 45 है, तो ये 45 होगा तभी आपके पास 180 टोटल एंगल कंप्लीट होगा। इसलिए पता चला कि ये वाला एंगल कितना है 45। अब अगर ये 45 है तो फिर यहां पर जो रिफ्लेक्शन हुई वहां पे उस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रा करें। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक एंगल भी 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, इसमें ये 45 है तो फिर ये कितना होगा 45। तो पता चला एंगल ऑफ इंसिडेंट भी यहां पर 45 डिग्री है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा। इस तरह से लाइट इस तरफ को बेंड कर जाएगी और आप 180 डिग्री पर लाइट को बेंड कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि हम इसको रियल लाइफ के अंदर कहां यूज करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेरिस्कोप की। ये हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है प्रिज्म पेरिस्कोप की। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऐसी चीजों को भी देख सकते हैं जो कि हमारे सामने नहीं है, हमसे दूर है। फॉर एग्जाम्पल, हम आज समंदर में होते हैं, समंदर में हम इस पेरिस्कोप का यूज करते हैं। अब ये हिस्सा जो है, ऊपर वाला हिस्सा ये पानी से बाहर है और नीचे वाला पानी में डूबा हुआ है। आप यहां से देख सकते हैं, जैसे जहाज में ये स्पेशली यूज किया जाता है कि समंदर से बाहर देखा जाता है। आप समंदर के अंदर हैं, अब बाहर देखना चाहते हैं कि कोई और जहाज या कोई और चीज आपकी तरफ बढ़ तो नहीं रही। अब आप पानी के अंदर डूबे हैं, लेट्स सपोज कि समझे ये सारा हिस्सा पानी में, आप यहां से नहीं देख सकते। यहां पर और उस ऑब्जेक्ट कोई भी जो सामने से जहाज आ रहा है, जो भी है, लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर इसमें आएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर और यहां से सीधा आपकी आंख में जाएगी। तो इस तरह से लाइट जो है वो आ जा सकती है इसके अंदर। यहां से देखें, यहां से आप देख रहे होते हैं
यहाँ लाइट जाती है इस तरह, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इधर और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इधर। तो यहाँ पर ये दो प्रिज्म हमने यूज किए हुए जो 90 डिग्री पर इसको बेंड कर रहे हैं। अगर आप प्रिज्म को हटा दें, दोनों प्रिज्म रिमूव कर दें और इसी पाइप को आप यूज करें, तो आपको सिर्फ इसका पाइप का इतना इतना हिस्सा इनसाइड नजर आएगा, आपको बाहर वाला ऑब्जेक्ट कोई भी नजर नहीं आएगा। तो लाइट जब उस बाहर वाले ऑब्जेक्ट से टकराती है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आती है, यहाँ से 90 डिग्री पर बेंड होती है, प्रिज्म उसको बेंड करता है, नीचे फेंकता है। यहाँ पर फिर एक प्रिज्म लगा जो उसको 90 डिग्री पर बेंड करके इसको इधर भेजता है आपकी आंख में और आप उसको देख लेते हैं। इसके अलावा जो और एक एप्लीकेशन है वो बाइनोकुलर है। बाइनोकुलर्स, इसमें क्या होता है, बेसिकली लाइट को ये आप देख रहे हैं, पहले लाइट इस तरफ आती है, फिर यूं बेंड होती है, फिर इधर और इस तरह से वापस होती है। यहाँ पर देखें लाइट यूं आ रही थी, उसको इसके सामने आई हमारी नहीं होती, तो हमने इसको यहाँ से इधर लेकर आना है, इसलिए हमने ये प्रिज्म यूज किया। इसमें ये वाला इस तरह का फिनोमेना यूज होता है। ये देखें लाइट यूं आई, ठीक है, इधर आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई इधर, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस भेजी हमने, इधर गई, फिर हमने इसको इस तरफ लेके आना इस पाइप में से पास कराने के लिए। इसलिए हमने दोबारा से ये वाला प्रिज्म अब यहाँ पे फिर से यूज किया, और फिर से इसको 180 पे बेंड करके इधर भेजता है। तो ये हमने पहले इसको इधर बेंड किया, फिर इधर भेजा और फिर इस तरह से लाइट को आंख में लेकर आ गए। आप बाइनोकुलर के अंदर ये चीज जो है वो यूज करते हैं इस तरह से। ये दो एप्लीकेशन थी हमारे पास जिसके अंदर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को यूज करते हैं।